विद्यार्थियों, आपको जैसा कि विदित है कि आज 23 अगस्त है और आज के दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि शाम के वक्त 5 से 6 बजे के बीच में अपना जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो चंद्रमा की जो धरातल है उसके ऊपर उतरने वाला है। और सभी भारतीयों की दुआ है कि जो मिशन है वो अपना कामयाब रहे, क्योंकि जो चंद्रयान 1 है 2 है वो अपना मिशन कामयाब नहीं हुए थे और कई देशों के भी 3-4 सालों के अंदर कुछ मिशन कामयाब नहीं हुए। तो सभी भारतीयों की, सब वैज्ञानिकों की और सब जितने भी भारतवासी हैं उनकी सब एक साथ क्या है, दुआ है। और कहते हैं कि सफलता होती है ना, सफलता आसानी से मिल जाए वो सफलता नहीं कहते उसको, सफलता उसको कहते हैं जो असफल होने के बाद में हमें क्या मिले, सफल मिले, सफलता मिले। और कहते हैं कि जिस टाइम में चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ उस टाइम में बहुत से ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी दिन रात कड़ी मेहनत थी, उनका मिशन फेल हो गया। और मिशन फेल होने के बाद में कोई भी आदमी कहते कि सपने देखता है और उसका सपना जब टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अपने भारत सरकार ने और अपने देश के देशवासियों ने दुआओं के साथ जो भी मिशन फेल हुआ उसको इग्नोर करके और उनको हौसला दिया। हौसला कैसे दिया कि आप दोबारा तैयार हो, और हम 3-4 साल बाद में दोबारा तैयार होकर और आज चंद्रमा की जो सतह है उसके ऊपर अपना रोवर वाला जो है वो चंद्रयान 3 है वो कदम रखने वाला है। बहुत ही ऐतिहासिक टाइम है और जिस टाइम वैज्ञानिकों का भारत सरकार ने और लोगों ने साथ दिया या जिस प्रकार से उनको मोटिवेट किया, कहते हैं कि मतलब बड़ा वो नहीं होता है कि सफलता के अंदर क्या बजाई जाए, तालियां बजाई जाए, सफलता मिले। आदमी या कोई भी शख्स हो, बड़ा कौन होता है जब आदमी मुसीबत में हो और साथ में कहे कि मैं चुना, मतलब मैं आपके साथ हूँ। तो इस चंद्रयान हम सब आशा करते हैं कि ये जो चंद्रयान 3 है वो आज के दिन सफल हो और हमारा जो भारतवासी हैं उनका जो सीना है वो गर्व से क्या हो, चौड़ा हो और पूरे वर्ल्ड में नाम हो। इसके बाद में भारत 4थे नंबर पे आ जाएगा, रूस, चीन और अमेरिका के बाद में। इससे अपनी जो चंद्रमा के प्रति है, अंतरिक्ष के प्रति है, जितने भी अपनी खोज हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ेगी और अपना हौसला बढ़ जाएगा। इसी के साथ में इससे मिलती जुलती एक कहानी है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और कहते हैं कि सोच पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें। उस टाइम में ऐसा सोच लेते कि बस ये मिशन फेल हो गया, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अपना जो चंद्रयान है वो फेल हो जाता। और ये चंद्रयान आज का दिन ही क्यों जोड़ा मैंने, क्योंकि चंद्रयान से जो चंद्रयान मिशन है उसके साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से मैं इसमें फीड करना चाहता हूँ। अब आता हूँ मेरी मेन जो कहानी है उस पर आता हूँ। और कहानी में आपको रेल का सफ़र करवाते हैं, किसी ने रेल का सफ़र किया हो तो अच्छा अनुभव लीजिए। जैसे हम रेल में बैठे हैं और बाहर का नज़ारा आसानी से देख रहे हैं तो एकदम शांत होकर हमें कैसा फील होता है जब आप रेल का सफ़र देख लो, तो आप कैसा फील करते हो, अपना भी अनुभव शेयर करना कभी। लेकिन ये जो कहानी है ये थोड़ी सी मैं कहना चाहता हूँ, इसमें भावुकता कुछ ज़्यादा है, तो ध्यान से सुनेंगे आप। और जो वीडियोग्राफर है बनाने वाला वो भी मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो स्टूडेंट हैं वो सुनने वाले हैं उनके भी हाव भाव कैसे हों वो भी शो होने चाहिए इस वीडियो में। तो होता क्या है कि एक ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है, उसमें 2 बच्चे, शरारती बच्चे इधर उधर भोजनबाजी कर रहे हैं आराम से। तो कभी सीट के ऊपर वाली सीट पर चढ़ जाते, कभी डब्बों के अंदर से दौड़ते, कभी आवाज़ करते। तो क्या हुआ कि वहाँ पे बैठे कई जो यात्री थे वो परेशान हो गए। उनका पिता भी वहीं बैठा, वो क्या है कि बाहर ऐसे खिड़की के पास में बैठा, बाहर का नज़ारा देख रहा है, एकदम कुछ गंभीर माहौल में ऐसे सोच रहा कुछ। तो यात्री क्या कहते हैं कि कैसा पिता है, बच्चे शरारत कर रहे हैं, इनको कुछ कहने के मतलब कहते ही नहीं है। तो ऐसे करते करते बच्चे पूरे दिन शरारत करते रहे, शाम हो आई। फिर एक यात्री से रहा नहीं गया और उस यात्री ने कहा कि आप कैसे बाप हो, ये बच्चे शरारत कर रहे हैं और आप इनको कुछ कहते नहीं हो। तो वो बोला कि क्या कहूँ बच्चों को, उसका पिता था, बच्चों का पिता, इनको मैं क्या कहूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा मतलब ये है कि इसकी मम्मी है वो मायके गई हुई थी और दुर्घटनावश से उस मायके के अंदर इन बच्चों की जो मम्मी है उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और हम उसके अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। तो इन बच्चों को मैं क्या कहूँ, मैं बच्चों को ये कहूँ कि आपकी अंतिम संस्कार में हम जा रहे हैं
उस टाइम में जितने भी यात्री थे एकदम में बिल्कुल क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतना बड़ा अनर्थ हो गया और इससे जो बच्चों के पिता है इसको हमें अनशन कुछ कह रहे हैं और इसके ऊपर क्या बीती है, उन बच्चों पे क्या बीती है। तो जो जितने भी यात्री थे उनके सब में उन बच्चों के प्रति जो शरारत कर रहे थे उन बच्चों के प्रति शरारत, उन पे क्या नहीं आ रहा था, गुस्सा नहीं आ रहा था, ममता जुटाने का मतलब उनके अंदर एक भाव पैदा हो रहा था। और उसके पिता के ऊपर भी दया आ रही थी, क्योंकि पिता के ऊपर दया इसलिए आ रही थी कि उस पिता ने क्या खोया, एक तो एक हम सफर खोया और साथ में वो पिता आज के दिन में पिता के साथ साथ किसका रोल कर रहा था, मम्मी का रोल कर रहा था। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि कई लोग भी क्या होते हैं कि हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं। हमारे में भी ऐसा होता है कि फलाना आदमी ऐसी हरकतें क्यों करता है, लेकिन हम उनके हालात होते हैं उनके ऊपर ले जाते हैं, उनके हालात उसके दिमाग में क्या बात कर रही है उसकी तय में हम ले जाते हैं और उससे क्या करते हैं, नफरत करनी शुरू कर देते हैं, इरिटेट होते हैं। तो ऐसा लाइफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसके जीवन में क्या चल रहा है। तो हम क्या करें, सकारात्मक रूप में सोचकर और उस व्यक्ति की जो हालात से गुजर रहा है उसके बारे में सोचें और उसकी समस्या का क्या करें, समाधान करें। और हमारी एक सोच से उसके क्या पता उसके जीवन के हालात हैं वो क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और मैं अशोक कुमार आज कुछ अच्छा